हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट टी स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं CBSE बोर्ड MP बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आपको मीन निकालने के लिए बोला है। और इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपने फार्मूले देखे थे। मीन के फार्मूले क्या होता है, जैसे कि आपको मीन निकालना है ग्रुप डेटा के लिए। क्या निकालना है? मीन फाइंड आउट करना है ग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा, ये जो आपका जो डेटा जो गिवन है इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंटिन्यूस इंटरवल में, देखिए 0 to 2, 0 और 2 के बीच में कितने नंबर्स हैं, कितने हाउस होल्ड है? 1। 2 और 4 के बीच में कितने हाउस होल्ड है? 2। 4 और 6 के बीच में 1। ऐसे कैसे इस क्वेश्चन में देख सकते हैं 100 और 120 के बीच में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने? 12। 120 और 140 के बीच में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने? 14 है। तो इस टाइप का जो इंटरवल आपको मिलता है इसको बोलते हैं ग्रुप डेटा। ये क्या कहलाता है? ग्रुप्ड डेटा। इसको ग्रुपिंग डेटा बोलते हैं। तो इनके लिए आपको क्या निकालना है? मीन निकालना है। इस क्वेश्चन में भी आपको मीन निकालने के लिए बोला है। विच मेथड डिड यू यूज टू फाइंड द मीन एंड व्हाई? मतलब कुल मिलाकर के मीन निकालना था, फाइंड द मीन नंबर। ये वाले क्वेश्चन में भी फाइंड द मीन, ये जो है आपको मीन निकालना था दोनों क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो आपको इनके फार्मूले पता होना चाहिए जो आपने देखे थे इंट्रोडक्शन में। सबसे पहला फार्मूला होता है मीन का, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट। पहली जो मेथड होती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड होती है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से आप मीन निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? एक्स बार। एक्स बार बोले तो मीन, इसी को मीन बोलते हैं, मीन। इसका फार्मूला क्या होता है? समेशन fi इंटू एक्स आई, या समेशन xi इंटू fi, दोनों लिख सकते हैं ना। ये क्योंकि प्रोडक्ट में आगे पीछे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आता है समेशन fi। एक ये फार्मूला होता है। सेकेंड जो मेथड होती है वो होती है एज्यूम्ड मीन। कौन सी होती है? एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन, इसमें एज्यूम्ड मीन जो होता है उसको हम ए बोलते हैं। इसका फार्मूला बन जाता है मीन का, मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन, यहाँ पे ए भी आता है, ए प्लस, यहाँ पे आएगा ए प्लस समेशन fi इंटू डी आई अपॉन में समेशन fi। ये फार्मूला होता है एज्यूम्ड मीन का। थर्ड नंबर पे जो फार्मूला आपका जो होता है वो फार्मूला होता है स्टेप डेविएशन मेथड होती है। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में मीन जो होता है, मीन निकालने का फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन fi इंटू यू आई, इसमें आता है यू आई, fi इंटू यू आई अपॉन समेशन fi इंटू यहाँ पे होता है h। ये फार्मूला 3 मेथड्स होती है। इनमें आप देख सकते हैं कब d की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो di की वैल्यू जो होती है वो कैसे निकालते हैं? xi में से आपको माइनस करना रहता है a। xi में से जो xi की वैल्यू जो रहेगी, अभी बताएंगे कि xi क्या होता है, a क्या होता है, ये सब क्वेश्चन करेंगे तब आपको प्रॉपर क्लियर होगा, है ना। ऐसे तो जस्ट अभी आपको थ्योरेटिकल याद रखना है कि कैसे कर रहे हैं, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा और कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करना है, क्योंकि तीनों से आंसर सेम आता है। कभी आपका मीन निकालते हैं तो मीन निकालने के 3 रास्ते हैं। ये समझो कि आपको कब मीन निकालना है तब 3 तरीके से मीन निकाल सकते हैं, पर तीनों से आंसर एक जैसा आता है। तो कौन से मेथड कब हमको लगाना है, ये क्वेश्चन से खास क्वेश्चन है। ये मेथड कब लगाते हैं? जब fi और xi की वैल्यू क्या हो? स्मॉल। इन दोनों की वैल्यू क्या हो? स्मॉल। और ये मेथड तब लगाते हैं जब xi और fi की मेथड थोड़ी सी हार्ड हो, थोड़ी सी मतलब इससे थोड़ी सी बड़ी हो, है ना, थोड़ी सी बड़ी हो। बोल सकते हैं fi और xi की वैल्यू क्या हो? लार्ज हो। और fi और xi की वैल्यू, ये मेथड कब लगाएंगे? एक्सट्रीमली लार्ज हो या लार्जेस्ट हो, लार्जेस्ट लेवल पर हो। लार्जेस्ट लेवल पर कभी xi और fi की वैल्यू होती है तब ये वाली मेथड लगाएंगे। तो सिंपल सा ये हम खुद को ही सिलेक्ट करना है कि हमको कौन से मेथड का यूज कब करना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
एफ आई और एक्स आई की वैल्यू छोटी हो तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू इससे थोड़ी सी बड़ी हो तो एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो, बड़े बड़े नंबर हो तो उस केस में स्टेप डिविजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज आप सबसे पहले ये आपको नोट करना है, फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन करेंगे। ये नोट कीजिए सबसे पहले आप, कर लिया? ओके, अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी आपने देखा था यहाँ पे कुछ मेथड्स मैंने बताई थी कि मीन निकालने की कुछ मेथड्स होती है, डायरेक्ट मेथड होती है, एज्यूम्ड मीन मेथड होती है, स्टेप डिविजन मेथड होती है। उन्हीं तीन में से किसी न किसी एक मेथड का यूज करेंगे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज द पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। स्टूडेंट जो थे, स्टूडेंट का समूह था, ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, एनवायरनमेंट अवेयरनेस के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम रखा। उनमें क्या था उस प्रोग्राम के तहत, इन विच दे कलेक्ट द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस इन लोकेलिटी। उन्होंने आसपास के जो घर जो थे, गांव के आसपास, शहर के आसपास जो घर थे, उन्होंने क्या किया, एक सर्वे किया। और सर्वे में उन्होंने क्या किया, कितने 20 जो हाउसेस थे, 20 हाउसेस में उन्होंने क्या किया, एक सर्वे किया और पता किया कौन से घर में कितने प्लांट्स है। तो उन्होंने सर्वे ये किया कि उनको 0 to 2 प्लांट्स मिले एक घर में, मतलब एक घर ऐसा मिला जिनके घर में 0, 1 प्लांट्स थे, और 2 हाउस ऐसे मिले जिनमें 2 to 4, 2 और 4 के बीच में प्लांट्स थे। 4 to 6 प्लांट्स थे, ऐसे हाउसेस कितने मिले, 1 मिले। और 6 to 8 प्लांट्स थे, 6 to 8 प्लांट्स थे, ऐसे कितने मिले, 5 हाउसेस मिले। तो इस टाइप से कुछ डेटा कलेक्ट किया। ये जो रहता है, ये तो इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, इसको क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। और ये जो नंबर जो सेकेंड वाला होता है, नंबर ऑफ हाउसेस, इसको बोलते हैं एफ आई, इसको क्या बोलते हैं, एफ आई। ये आपको ध्यान रखना है। इन सभी का प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा समेशन एफ आई, जिसको हम 20 बोलेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि हर क्वेश्चन में आपको एक चीज फाइंड आउट करना रहेगी, जितने क्वेश्चन भी आपको मीन के निकालना रहेगा, एक चीज कॉमनली आपको फाइंड आउट करना रहेगी, जिसको बोलते हैं क्लास मार्क। क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। क्लास मार्क को बोलते हैं एक्सआई। ये आपको हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। अब क्लास मार्क क्या होता है, देखिए, क्लास मार्क को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा इसका। तो क्लास मार्क क्या होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले क्लास मार्क निकालना है, तो दोनों नंबर, ये जो 2 नंबर है इस क्लास इंटरवल में, जो 2 नंबर है 0 और 2, इनको दोनों को प्लस करो, 0 + 2 डिवाइड बाई 2, कितना मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा 2/2, डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 1। फिर ये 2 नंबरों को देखो, एक 2 है और 4 है, इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 6/2 मिल जाएगा आपको 3। फिर नेक्स्ट 2 नंबर जो है, एक क्या है 4 और 6, इन दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 10/2, कितना आएगा 5। इनको 6 + 8 करो 2, कितना आएगा 14/2, कितना आएगा 14/2, 14/2 कितना आएगा 7। नेक्स्ट क्या करोगे, 8 + 10 करोगे बाय 2, कितना आएगा 18/2, आपको कितना मिलेगा 9, ये मिलेगा। नेक्स्ट 10 + 12 डिवाइड बाय 2, कितना मिलेगा आपको 22/2 मिलेगा 11। इन दोनों को प्लस करो, 12 + 14 डिवाइड बाय 2, कितना मिलेगा 26/2, प्लस करोगे 26/2 डिवाइड करोगे 13, ये आपका मिल गया एक्स आई। अब आपको मैंने बताया था कौन सी मेथड का इस्तेमाल करना है। ये एक्स आई निकालने के बाद में आपको 2 मिनट के लिए रुकना है और रुक करके ये सोचना है कि मीन निकालने के लिए कौन सी मेथड का इस्तेमाल करें। 3 मेथड्स मैंने बताई थी, कौन कौन सी थी, पहली थी डायरेक्ट मेथड, सेकेंड थी एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड थी स्टेप डिविजन मेथड। तो मैंने आपको बताया था, वहां पे लिखवाया था कि एफ आई और एक्स आई की वैल्यू छोटी हो तो कौन सी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट मेथड का। एफ आई और एक्स आई की वैल्यू का बड़ी हो, इनसे थोड़ी सी बड़ी हो, तो उस केस में कौन सी, एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे।
और कब बहुत ही ज्यादा बड़ी है तो उस केस में कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, स्टेप डिविजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए fi और xi की वैल्यू बहुत छोटी है, तो इसलिए हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी विल यूज, क्या लिखेंगे, वी विल यूज डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन को निकालने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज क्योंकि fi and xi आर सो स्मॉल। ये बहुत छोटी वैल्यूज है, छोटी छोटी वैल्यू fi और xi की वैल्यू जो है बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट मेथड से क्या निकालेंगे, मीन का फार्मूला होता है समेशन fi इंटू xi और अपोन में क्या होता है समेशन fi। देखिए वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देखिए, यही फार्मूला लिखवाया था डायरेक्ट मेथड का। तो डायरेक्ट मेथड में आपको देखो समेशन fi की वैल्यू तो ये दे रखी, इन सभी को आप प्लस करते हैं और जो आंसर आता है उसी को बोलते हैं समेशन fi, क्योंकि fi है, fi को प्लस कर दो, समेशन fi ये आ गया। अब fi इंटू xi ये कैसे निकाले, तो ये आपका fi और ये xi इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो fi इंटू xi आ जाएगा और उनका फिर समेशन कर देना, तो समेशन fi इंटू xi आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक और कॉलम की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आपको एक और कॉलम की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे आप लिखेंगे fi इंटू xi। देखिए इस 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 1, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 6, 1 मल्टीप्लाई 5 1 मल्टीप्लाई 5 कितना आएगा 5, 5 मल्टीप्लाई 7 कितना आएगा 35, फिर 6 मल्टीप्लाई 9 कितना आएगा 54, फिर आएगा 2 मल्टीप्लाई 11 कितना आएगा 22, फिर 3 मल्टीप्लाई 13 कितना आएगा 39। अब इनको प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, अरे इनको प्लस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा समेशन fi इंटू xi, समेशन fi इंटू xi आ जाएगा। इनको प्लस करेंगे तो देखिए प्लस करते हैं समेशन fi इंटू xi, ये समेशन है मतलब सब ये fi इंटू xi की ये सब सारी वैल्यूज निकली, इन सबको प्लस कीजिए तो प्लस करेंगे कितना आएगा 1 और 6 कितना आएगा 7, 5 12 17 21 23 और 9 कितना होगा 32 का 2 केरी कितना आएगा 3 और 2 5 5 10 और 3 13 16 162, ये आपका आएगा 162, यहाँ पे 2 है सही से देख नहीं रहा था, 162 समेशन fi की वैल्यू 20, समेशन fi इंटू xi की वैल्यू 162, वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा 162 बाय में कितना आ गया 20। देखिए ये 20 समेशन fi और समेशन fi इंटू xi की वैल्यू 162। सॉल्व कीजिए, कैंसिल आउट पहले कर लें, बिल्कुल ये कितने टाइम होगा 10 टाइम, 2 से 2 1 जा 2 और ये 0, इधर 2 8 जा 16 और 2 1 जा 2 कितना आया 81 बाई 10। अब 10 में कितने जीरो है 1 0 तो 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल कितना आ गया 8.1, ये आपका क्या आया मीन। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, आपसे फाइंड आउट क्या करना था मीन, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। यहाँ पे लिखेंगे मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस x बार इज इक्वल टू 8.1, यही आपका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया ओके। समझिए एक बार और, सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपको ये दो ही दिया जाएगा, दो ही टेबल दी जाएगी, जिसमें कुछ इंटरवल इस टाइप का रहेगा और इधर फ्रीक्वेंसी रहेगी। फ्रीक्वेंसी fi का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ये दो चीजें दी जाएगी हर क्वेश्चन में, यही दो। जैसे ये क्वेश्चन है इसमें वही है, ये देखिए इंटरवल है और ये नंबर ऑफ वर्कर्स जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है fi की वैल्यू। तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए
मीन, इसमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आपको मैंने बताया था एक्सआई जो होता है जिसको क्लास मार्क बोलते हैं, ये कंपलसरी है, हर क्वेश्चन में ये निकालना ही रहेगा। ये हर क्वेश्चन में जब निकालना रहेगा तो सीख लो कैसे निकालना है। ये जो आपको क्लास इंटरवल जो दिया जाएगा, इनके दोनों नंबरों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। इन दोनों को जोड़ो या प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, ये सब कर करके निकाल ले आपने। फिर आपको सेकेंड स्टेप, ये तो एक्सआई तो निकाल लोगे, एक्सआई निकालने के बाद में थोड़ी देर आपको रुकना है, सोचना है कि एफ आई और एक्सआई की वैल्यू छोटी है कि बड़ी है। छोटी छोटी है तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और कब बड़ी, कभी उनसे थोड़ी बड़ी आ जाए, आपको लगे कि ये इजीली कैलकुलेट नहीं हो सकती है, तो उसके लिए आपको एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और बहुत ही ज्यादा कठिन आ जाए, बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाए, तो उस केस में आप स्टेप डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो आपने डायरेक्ट मेथड का यूज किया, क्यों किया? क्योंकि एफ आई की वैल्यू आप देखो, एक्स आई की वैल्यू बहुत छोटी छोटी है, एफ आई की वैल्यू बहुत छोटी छोटी है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ही हो गया ये। तो मैंने क्या किया, एफ आई और एक्स आई का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड का फार्मूला ही ये समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालना था, तो ये एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई कर दिया, ये एफ आई था ये एक्स आई था, मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, ये एफ आई था ये एक्स आई था, मल्टीप्लाई किया 6 आया, ये एफ आई था एक्स आई था, मल्टीप्लाई किया तो 5। इस टाइप से करते करते गए, और जो भी एफ आई इंटू एक्स आई था उन सबको प्लस कर दिया। कितना है? समेशन एफ आई इंटू एक्स आई 162 आया। फार्मूले में वैल्यू पुट करे, कैंसिल आउट किया, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी ऐसा कैसे है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, पर 3 मेथड से, 3 मेथड में से एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे एफ आई और एक्स आई के वैल्यू के आधार पर। तो ये आपको टेबल दे रखी है, आपको क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस। डेली वेजेस बोले तो जो कोई व्यक्ति मजदूरी करता है और दिन भर में उसको जो पैसा मिलता है, एक दिन की जो सैलरी, जिसको हिंदी में या निमाड़ी में बोलते हैं धाड़की, है ना, जो उसकी जो धड़की रहती है पर डे की, उसको बोलते हैं वेज, है ना। डेली वेजेस ऑफ द 50 वर्कर्स, जो 50 वर्कर्स किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो उनके दिन भर का जो पैसा बनता है वो कितना है। जैसे कि डेली वेजेस 100 से 120, 12 वर्कर्स ऐसे जिनको 100 to 120 ही मिलते हैं पर डे के, 14 वर्कर्स ऐसे जिनको 120 to 140 मिलते हैं पर डे के, 8 ऐसे है वर्कर जिनको 140 to 160 मिलते हैं, 6 ऐसे जिनको 160 to 180 मिलते हैं, और 10 वर्कर ऐसे जिनको 180 to 200 रुपीज पर डे मिलता है। फाइंड द मीन डेली वेजेस। तो आप सबका मीन एक एवरेज निकालिए कि एवरेज मीन वेजेस कितने मिलेंगे ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। मतलब कौन सी मेथड का यूज करके, एप्रोप्रिएट मेथड बोला है तो कोई सी मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, आपके पास 3 मेथड है, तो वो तो हम डिसाइड करेंगे एफ आई और एक्स आई की वैल्यू के आधार पर। आइए सबसे पहले तो इसको देखते हैं। आपको दे रखा है डेली वेजेस, डेली वेजेस, डेली वेजेस दे रखा है रुपीस में। ये इसका एक कॉलम मैंने बनाया, सबसे पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फिर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर, क्या दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर, इसको बोलेंगे एफ आई। देखिए पहले तो आप देखिए क्या क्या दे रखा है। इधर क्या दे रखा है, 100 to 120, फिर 120 to 140, फिर 140 to 160, फिर 160 to 180, फिर आपको दे रखा 180 to 200। देखिए यही है, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और एफ आई क्या दे रखा है, नंबर ऑफ वर्कर्स, 12 वर्कर, 14 वर्कर, 8 वर्कर, 6 वर्कर, 10 वर्कर, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पर आप निकाल सकते हैं एफ आई, क्योंकि एफ आई की जरूरत पड़ेगी। एफ आई की जरूरत सभी में पड़ेगी, एफ आई तो आपको निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, समेशन एफ आई। पहले तो ये निकाल लीजिए, ये 2 चीजें आपको दे रखी है, आगे भी निकालना पड़ेगा। क्या क्या निकालना पड़ेगा पहले देखते हैं, इनको प्लस कीजिए। वैसे 50 वर्कर्स जो बोला है यही एफ आई होगा, 50 वर्कर्स जो बोला है यही आपका एफ आई होगा। आप कब निकाल के भी देखोगे, इन सबको प्लस भी करोगे तो वही का वही आएगा। देखो
4 और 2 6 और 8 14 और 6 20 का 0 कैरी 2 1 1 2 3 और कैरी 2 5। अब आपको क्या निकालना है? एक्स आई। मैंने आपको बोला था एक्स आई को क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। क्लास मार्क किसको बोलते हैं? एक्स आई। और एक्स आई तो आपको हर क्वेश्चन में निकालना है। एक्स आई तो आपको हर क्वेश्चन में निकालना ही निकालना है। ये समेशन एफ आई भी हर क्वेश्चन में निकालना है, क्लास मार्क भी हर क्वेश्चन में निकालना है। क्योंकि क्लास मार्क और एफ आई से ही तो पता चलता है कौन से मेथड का यूज करना है। तो क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क एक्स आई कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था, इन दोनों को आपको प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। 100 और 120 को, ये 100 प्लस 120, इन दोनों को प्लस करो, क्या करो? 2 से डिवाइड करो। तो आप देखिए, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दीजिए। तो क्या होगा? इन दोनों को मैंने क्या किया? प्लस किया और 2 से डिवाइड किया। कितना आएगा? 220/2। अरे आएगा ना, 100 और 120, 220/। तो इसको आप कभी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? और बड़ा बनाना पड़ेगा। क्लास मार्क कितना आएगा? देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 110। फिर आपका क्या आएगा? इसको देखेंगे, इन दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। कितना आएगा? 120 प्लस 140 बाय में कितना आएगा? 2। इनको प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 006 260/2, 260/2, ये है ना। 4 0 और 0 0, 2 और 4 6, 1 और 1 2। कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा, कितना आएगा? 130। फिर इनको 140 प्लस 160 बाय में 2, तो कितना आएगा? 0 0 और 6 और 4 10 का 0 कैरी 1 और ये 300/2, कितना आएगा? 150। फिर नेक्स्ट देखो 160 प्लस 180/2, इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा? 0 और 8 और 6 14, 8 और 6 14 कैरी 1 2 और 3 340/2, कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 7 जा 170। अब देखो 20 20 की गैप सब में आ रही है। 110 130 150 170, अगला क्या आएगा? 190। नेक्स्ट क्या आएगा? 190 करके देख लो, यही कहिएगा 180। इन दोनों को प्लस करना है, 2 से डिवाइड करना है, 200/2, तो कितना आएगा? 180, ये 380, 380/2, कितना आएगा? 190। 2 1 जा 2, 2 9 जा और 0। ये आपका कितना आया? एक्स आई आया। ये सारी वैल्यू किसकी थी? एक्स आई की वैल्यू थी। अब यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू आई है, इन वैल्यूज को थोड़ा देखो। ये आपकी एफ आई की वैल्यू है, ये एक्स आई की वैल्यू, ये थोड़ी सी वैल्यू बड़ी दिख रही है। ये वैल्यू क्या दिख रही है? बड़ी दिख रही है। तो बड़ी वैल्यू दिख रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये दोनों वैल्यू क्या है? एफ आई और एक्स आई की वैल्यू क्या है? बड़ी बड़ी वैल्यू है। तो आप कौन से मेथड का यूज करेंगे? आप मेथड का यूज करेंगे स्टेप डेविएशन। कौन से मेथड का? स्टेप डेविएशन नहीं, एज्यूम्ड मीन मेथड, सेकेंड नंबर वाली मेथड का। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? we will use to find mean. We will use to find mean. We will use to assumed mean method. We will use assumed mean method. ये ऐसा लिख सकते हैं, we will use assumed mean method to find mean. मीन निकालने के लिए हम assumed mean method का यूज करेंगे। assumed mean method क्या होती है? x bar is equal to a plus summation fi into di, और अपन में क्या होता है? समेशन fi। इस ये होती है। तब ये वैल्यू निकालना पड़ेगा, पहले di निकालना पड़ेगा। di निकालोगे तभी तो fi मल्टीप्लाई करोगे। तो di निकालने का फार्मूला क्या है? di, यहाँ पे निकालेंगे di। di कैसे निकालेंगे? xi माइनस ए, xi माइनस ए, ये di निकालने का फार्मूला होता है, xi माइनस ए। अब सबसे पहली बात, क्वेश्चन में ये आता है कि a क्या होगा?
ए आपका क्या होगा, ये जो बीच की जो वैल्यू होती है, बीच की जो वैल्यू होती है उसी को क्या बोलते हैं ए। जैसे कि इन सभी में देखो एक्सआई में 5 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5। तो ये जो बीच वाली जो वैल्यूज होती है इसी को बोलते हैं ए। इसी को क्या बोलेंगे, ए, एज्यूम्ड मीन। इसी को क्या बोलेंगे, एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन क्या करेंगे, इनमें से एक हटा दो। जैसे 110 में से 150 को मैंने माइनस किया तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, ये माइनस का 40 बचेगा। कितना बचेगा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। कितना बचेगा, ये माइनस का 40, माइनस का 40। वैसे वैसे इसमें से माइनस करेंगे इसको एक्स आई, ये सारी एक्स आई की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है। तो ये सारी एक्स आई की वैल्यू में से इस ए को माइनस करना है। तो ये एक्स आई इसमें से 130 में से माइनस करेंगे 150 को, तो कितना आएगा, -20। अरे 150 में से 130 जाएगी, 20 बचेगी। इन दोनों ग्रेटर ही है तो ग्रेटर नंबर का साइन। फिर नेक्स्ट है 150 में से माइनस करेंगे 150 को। क्यों, क्योंकि यही आपका एफ आई है और यही आपका सॉरी यही आपका एक्स आई है और यही आपका ए है। तो कितना आएगा, 0। फिर यहाँ पे 170 माइनस 150 करेंगे, आंसर कितना आएगा, 20। फिर 190 माइनस 150 करेंगे, आंसर आएगा 40। ये आपने क्या निकाला, डी आई। ये किसकी वैल्यू थी, डी आई की वैल्यू थी। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में क्या है, एफ आई की वैल्यू आपने निकाल ली, ए की वैल्यू आपने मान ली है, ये मान लिया एज्यूम्ड मीन, और एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई की वैल्यू तो ये है और डी आई की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। डी आई की वैल्यू निकल क्या जाएगी, ये डी आई की ही वैल्यू है ना। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एफ आई इंटू डी आई। यहाँ पर क्या मिलेगा, एफ आई इंटू डी आई। इसके लिए एक कॉलम बनेगा एफ आई इंटू डी आई। देखिए अब मल्टीप्लाई करेंगे इनका, इनका डायरेक्ट करेंगे। देखिए 12 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 12 4 जा कितना होता है 48 माइनस 480 जी है। देखो 12 का 0 में करेंगे 0, 12 4 जा कितना आएगा 48 माइनस 48, 14 का इसमें करेंगे कितना आएगा, और 14 का 0 में करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 14 का इसमें क्या, क्योंकि ये एफ आई है और ये क्या है, डी आई है। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, 14 टू जा कितना आएगा 28 माइनस का, फिर 8 का मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितना आएगा 0, फिर 6 का 20 में करेंगे 6 का 20 6 120 आ जाएगा, फिर 10 का करेंगे 40 में कितना आ जाएगा 400। ये आपका एफ आई और डी आई की वैल्यू आ गई, एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू आ गई। अब मेन टारगेट आपका क्या है, मेन टारगेट ये है आपका, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसकी वैल्यू, एफ आई इंटू समेशन एफ आई इंटू डी आई। समेशन करना पड़ेगा ना, तो क्या आ जाएगा समेशन एफ आई इंटू डी आई। इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले माइनस माइनस वाली वैल्यूज को प्लस करो, क्यों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। जैसे मैंने बताया था, कोई सा नंबर माइनस में हो और एक और नंबर माइनस में थी, दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और उनका क्या माइनस साइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस है इसलिए। तो इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 0, और 8 और 8 16, और 4 और 6 और एक कैरी 7, कितना आएगा माइनस का 760, कितना आएगा 760। इन दोनों को प्लस करेंगे, दोनों प्लस है, कोई सा नंबर प्लस में है और दूसरा नंबर भी प्लस में है, तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं ऐड, और दोनों में प्लस इसलिए प्लस का साइन आएगा। तो ये नंबर माइनस का है, ऐसे किसी इन दोनों के आगे कुछ नहीं प्लस है, इसके आगे प्लस है, तो इनको प्लस करेंगे कितना आएगा 3 4 और 5, कितना आएगा प्लस करो 0 2 और 0 2 और 5, कितना आएगा। अब इनको माइनस करो, क्योंकि ये नंबर प्लस का, ये माइनस का है, कितना आएगा माइनस करेंगे 0 4 2, कितना है 240। पर इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ये ऊपर वाला नंबर ग्रेटर है, तो माइनस का 240। समेशन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -240। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन आपका कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी आपने मानी, ए की वैल्यू आपने कितनी मानी 150। ये आपका क्या आ गया एज्यूम्ड मीन, ये आपने मान लिया है, ये क्या किया आपने
मान लिया, तो वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 150 प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू कितनी है माइनस 240 बाय में समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है, समेशन एफ आई की वैल्यू 50 है। अब देखेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 150 प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस और 240 बाय 5। तो आपको 150 आपको क्या करना है, इनका डिवाइड करके फिर माइनस करना है। इसमें इसका डिवाइड करेंगे 24 डिवाइड बाय 5, 5 4 जा कितना आएगा 20, माइनस करोगे कितना आएगा 4, माइनस करोगे 4 आएगा, इधर कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगा 0, 5 8 जा 40, कितना आएगा 4.8। अब क्या कीजिए, इसमें से माइनस कीजिए, 150 में से माइनस किया 4.8, 150 में डेसिमल नहीं है तो यहाँ पे डेसिमल होगा आखिरी में, इस डेसिमल को डेसिमल के नीचे लिखिए, इधर 8 और इधर 4, कितना आएगा, इधर इसने कैरी दिया तो 10 हो गया, 10 ने इसको कैरी दिया 10, यहाँ पे 9 बचा, इधर 4 बचा, 10 में से 8 गई 2 पॉइंट, यहाँ पे 9 में से 4 गई 5, यहाँ पे कितना बचा 4 और यहाँ पे 1, कितना बचेगा 145.2। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द मीन डेली वेजेस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मीन डेली वेजेस, मीन डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स, कितना है एक्स बार इज इक्वल टू 145.2, ये आपका आंसर आएगा। नोट करें, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, इसको कर लिया नोट। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और समझिए, आपको पिक्चर क्लियर होगी। देखिए मैंने आपको जैसे बोला था, हर क्वेश्चन में जब भी आपको मीन निकालना रहेगा, मोड निकालना रहेगा या मीडियन कुछ भी निकालना रहेगा, आपको हमेशा दो ही ये कॉलम दिए जाएंगे। एक कॉलम में क्या रहेगा, इंटरवल रहेगा, इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं, और एक साइड आपको दी जाएगी फ्रीक्वेंसी। एक साइड क्या दी जाएगी, फ्रीक्वेंसी दी जाएगी। फ्रीक्वेंसी बोले तो ये नंबर ऑफ ऑनर, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पर्सन, जो भी रहेगा वो दिया जाएगा। तो आपको इनमें क्या बोला गया है कि मीन निकालना। जैसे यहाँ पे आपको बोला है कि एक फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर है उनको डेली वेजेस कितना मिलता है, कितने कितने लोगों को कितना वेजेस मिलता है, कितना पैसा पर डे का मिलता है, वो दे रखा है यहाँ पे टेबल में। तो आपसे पूछा गया था मीन डेली वेजेस कितना होगा, मतलब मीन निकालना है। मीन आ गया मतलब मीन आपको कैलकुलेट करना है। अब सिंपल सा क्वेश्चन में बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं, बस ये टेबल में है। इस टेबल को मैंने ये लिखा इस टाइप से, मैंने ये जो वैल्यू जो इनको बोलते हैं एफ आई। अब मैंने बोला था हर क्वेश्चन में तुमको एक्स आई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई की वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका क्या बताया था, इन दोनों वैल्यूज को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। इन दोनों वैल्यूज को 2 प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 110। इन दोनों को वैल्यू को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया 130 आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया 300, 2 से डिवाइड किया 150। इस टाइप से ये सब सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर दी। ये सारी वैल्यूज क्या है, ये सारी वैल्यूज एक्स आई की वैल्यू है, ये सारी वैल्यू एफ आई की वैल्यू है। आप क्वेश्चन में क्या देखा था, जब एफ आई और एक्स आई की वैल्यू कभी बहुत छोटी हो तो डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एफ आई और एक्स आई की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो, थोड़ी सी बड़ी हो तो कौन से मेथड का यूज करेंगे, कौन से मेथड का यूज करेंगे हम, एज्यूम्ड मीन। और एफ आई और एक्स आई की वैल्यू बहुत ही ज्यादा बड़ी है, हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, स्टेप डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज किया, वी विल यूज एज्यूम्ड मीन मेथड टू फाइंड मीन। ठीक है, इस मेथड का इस्तेमाल किया क्योंकि एफ आई और एक्स आई की वैल्यू बड़ी थी। और आपने यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे तो एज्यूम्ड मीन मेथड का पहले फार्मूला लिखिए। एज्यूम्ड मीन मेथड का फार्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। इस क्वेश्चन में देखो ए क्या है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या होता है, आपने एज्यूम कर लिया कि ये जो आपका एक्स आई जो था क्लास मार्क था, इनमें बीच सेंट्रल जो वैल्यू जो होती है, बीच वाली वैल्यू होती है, उसी को बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन 150 को मैंने एज्यूम्ड मीन बोल दिया। अब आपको आगे क्या करना है, डी आई निकालना है।
क्योंकि आपको एफ आई इंटू डी आई करना पड़ेगा। एफ आई तो आपको दे रखा है, डी आई निकालना पड़ेगा। डी आई निकालने का फार्मूला होता है एक्स आई इंटू ए। अब एक्स आई, ये सारी वैल्यू जो है ये कौन सी वैल्यू है, एक्स आई है। ये सारी वैल्यू क्या है, एक्स आई है। तो आपको डी आई निकालना है, एक्स आई माइनस ए। ये एक्स आई था, एक्स आई की ये वैल्यू पहली थी और ए की वैल्यू 150 थी, माइनस किया तो माइनस का 40 आ गया। फिर ये एक्स आई की वैल्यू थी, इसमें ये ए की वैल्यू माइनस कर दी, कितना आ गया, -20। ये आपका एक्स आई था, इसी में ए की वैल्यू, ये जो एज्यूम्ड मीन था, माइनस कर दे, 0 आ गया। ये आपका एक्स आई था, इसमें ए की वैल्यू माइनस कर दी, कितना आ गया, 20। 190 एक्स आई था, इसमें ये वैल्यू माइनस किया, कितना आ गया, 40। फिर क्या किया आपने, ये डी आई निकला है, ये एफ आई था, एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई कर, -440 आया। 14 का -20 में करेंगे मल्टीप्लाई तो -280 आ गया। 8 का 0 करेंगे 0, 6 का 20 में किया तो कितना आ गया, 6 का 20 में किया तो 120 आ गया। 6 का 20 में किया तो 120, और 10 का 40 में किया तो कितना है, 400। 10 का 40 में किया तो 400। फिर आपने माइनस माइनस वैल्यू को प्लस कर दिया, कितना है, -760। फिर प्लस प्लस वाली वैल्यू को प्लस किया तो कितना है, 540। ये माइनस माइनस वाली वैल्यू थी, इसलिए आंसर माइनस में है। ये वैल्यू प्लस प्लस वाली थी, प्लस में आंसर आया। फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस कर दिया 240। इन दोनों में ग्रेटर साइन कौन सा, ये नंबर बड़ा था, माइनस का 240 आया। फिर आपने कुछ भी नहीं किया, आपका जो फार्मूला था उसमें वैल्यू रखी, ए की वैल्यू जो आपने मानी थी 150 वो रखी, प्लस समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी थी, -240 वो रखी, अपॉन में एफ आई की वैल्यू कितनी थी, 50 वो रखी। 0 0 कैंसिल आउट किया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ये 150 वैसे वैसे 2, यहाँ पे क्या बचा, 24 में 5 से डिवाइड किया, 480 आया। 150 में 480 को माइनस किया, कितना है, 145.2। यही आपका मीन डेली वेजेस है वर्कर्स का। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर जो 3rd और जो 4th जो बचे हैं, आगे के और भी क्वेश्चन है, उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।